समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी की केंद्र व प्रदेश सरकार पर हमला बोलते हुए पिछड़े व दलितों पर अन्याय करने वाली सरकार बताया है। उन्होंने कहा है कि लगता है फिर कहीं पर चुनाव है, इसलिए बीजेपी की सरकार राशन एक बार फिर मुफ्त में दे रही है। बीजेपी की सरकार गरीबों को पैरासीटामोल नहीं दे पा रही है और राशन देने की बात कह रही है। बीजेपी की सरकार अपने उद्योगपति दोस्तों को फायदा देने वाली सरकार है। इस सरकार में आम लोगों का भविष्य अच्छा नहीं हो सकता है। अखिलेश यादव ने यह बातें राजधानी के रामाबाई अंबेडकर स्थल पर आयोजित समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सम्मेलन में कही। अखिलेश ने कहा कि प्रदेश में इस बार समाजवादियों की सरकार होती, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने बीजेपी के इशारे पर जानबूझकर यादव और मुसलमानों का वोट काट दिया। इस सरकार में पिछड़े और दलितों के साथ अन्याय हो रहा है। ऐसे में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के सिद्धांतों पर चलने वाले लोगों को एक साथ आना चाहिए, जिससे संविधान व देश को बचाया जा सके। अखिलेश यादव ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाएं लड़खड़ा चुकी हैं, सरकारी संस्थाएं इस सरकार में बेची जा रही हैं। यह सारे काम बीजेपी की सरकार निजी संस्थानों को आगे बढ़ाने के लिए कर रही है। ये समाजवादियों की कोशिश होनी चाहिए कि बाबा साहब के सिद्धांत पे चलने वाले लोग और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के सिद्धांत पर चलने वाले लोगों को साथ जोड़ करके हम लोग संविधान और लोकतंत्र को बचाने का काम करें। आज जिन शक्तियों से हमें मुकाबला है, जिन शक्तियों से हम लोगों को संघर्ष करना है, वो लगातार झूठ का सहारा ले रहे हैं। केवल देश के नहीं, दुनिया के इतिहास में इतना झूठ बोलने वाला दल कोई नहीं रहा होगा जो आज दिल्ली की सत्ता में और उत्तर प्रदेश की सत्ता में पहुंच गया है। जिन लोगों ने इतिहास पढ़ा होगा, हिटलर के जमाने के बारे में जिन्होंने जानकारी होगी, वो जानते होंगे उनकी सरकार में एक प्रोपेगेंडा मिनिस्टर हुआ करता था। केवल एक प्रोपेगेंडा मिनिस्टर था, लेकिन इधर भारतीय जनता पार्टी का काम अगर हम देखेंगे और जिस तरह का प्रोपेगेंडा करते हैं, लगता तो ऐसा है कि पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी झूठ का प्रोपेगेंडा के सहारे चल रही है। बहुत दिनों पहले मैंने एक फिल्म देखी थी, एक बहुत ही फिल्म बड़ी आई थी, जिसमें एक कलाकार झूठ बोल करके, लगातार झूठ बोल करके अपनी ऊंचाई तक पहुंच गया था। वो झूठ के सहारे ही तरक्की कर रहा था। जहां कहीं भी उसे आगे बढ़ना होता था, वो झूठ का सहारा लेकर के ही बढ़ता था। वो अपने लोगों से भी झूठ बोल बोल करके झूठ की आदत डाल ली थी। एक बार उसके बेटे का जन्मदिन था। कई जन्मदिन पर झूठ बोल करके भी उनके जन्मदिन पर नहीं पहुंचा करता था। उस दिन जब बेटे ने आसमान की तरफ देखा तो तारा टूटते हुए उसने देखा, और उसे याद आया कि तारा टूटने के समय जो मांग की जाती, जो इच्छा की जाती, वो पूरी होती है। जब उसने तारा टूटते हुए देखा तो यही इच्छा की उसने कि आज के बाद से हमारे पिताजी सच बोले, सच के अलावा कुछ न बोले। और वो इच्छा पूरी हो गई। उसका झूठ पकड़ा गया, झूठ ऐसा पकड़ा गया कि सब पोल खुल गई। इसलिए समाजवादी साथियों, आज नवरात्र है, नवरात्र के व्रत चल रहे हैं। बहुत से हमारे साथी हैं जिन्होंने व्रत रखा हुआ है। आज हम मां दुर्गा से यही मांग करें और यही मांगे, वो जो सत्ता में लोग हैं वो सच बोलने लगे। और याद रखना, जिस समय ये सच बोलेंगे, ये राजनीति की धरातल में पहुंच जाएंगे, इनको कोई पूछने वाला नहीं मिलेगा। याद कीजिए वो नोटबंदी, और नोटबंदी में यह कहा गया था कि नोट बंद हो जाएंगे
काला धन वापस आ जाएगा और भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। अगर हम पीछे मुड़ करके देखें, जब से नोटबंदी हुई है, बताओ कितना काला धन वापस आ गया है, कितना भ्रष्टाचार खत्म हो गया। और उस समय जो बैंक में बच्चा पैदा हुआ था जिसका नाम खजांची हम लोगों ने रखा था, उसको भी ये सरकार के लोग भूल गए। अगर कोई याद रखता है उसको जन्मदिन पे तो केवल हम समाजवादी लोग हैं। खजांची का हर बार 8 और 9 नवंबर को उसका जन्मदिन मनाते हैं। जीएसटी के नाम पर व्यापार को बढ़ावा देने वाले लोगों ने जीएसटी को लागू कर करके हमारे तमाम व्यापारियों को नुकसान पहुंचाया।